क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त जी का आज जन्मदिन है। 18 नवंबर 1910 को ग्राम ओएरी, खंडा घोष, जिला वर्धमान, बंगाल में श्री गोष्ठा बिहारी दत्त के घर में जन्म हुआ था। वे एक दवा कंपनी में काम करते थे जो बाद में कानपुर, उत्तर प्रदेश में रहने लगे। इसलिए बटुकेश्वर दत्त जी की प्रारंभिक शिक्षा पीपीएन हाई स्कूल कानपुर में हुई। उन्होंने अपने मित्रों के साथ कानपुर जिम्नास्टिक क्लब की स्थापना भी की। उन दिनों कानपुर क्रांतिकारियों का एक बहुत बड़ा केंद्र था। बटुकेश्वर जी अपने मित्रों में मोहन के नाम से प्रसिद्ध थे। भगत सिंह के साथ 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के संसद भवन में बम फेंकने के बाद वे चाहते तो भाग सकते थे, पर क्रांति दल के निर्णय के अनुसार दोनों ने गिरफ्तारी दे दी। 6 जून 1929 को न्यायालय में दोनों ने एक लिखित वक्तव्य दिया जिसमें क्रांति दल की स्थापना, इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ और देश की व्यवस्था में अमूल परिवर्तन की बातें कही गई थी। 25 जुलाई 1929 को उन्होंने गृह मंत्री के नाम एक पत्र भी लिखा था जिसमें जेल में राजनीतिक बंदियों के साथ हो रहे अत्याचार एवं उनके अधिकारियों की चर्चा भी की थी। उन्होंने अन्य साथियों के साथ इस विषय पर 114 दिन तक भूख हड़ताल की जेल के अंदर। ऐसे क्रांतिकारी थे हमारे क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त जी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी घोषित हुई, जबकि बटुकेश्वर दत्त जी को आजीवन कारावास भुगतना पड़ा। इस पर भगत सिंह ने उन्हें एक पत्र लिखा। उसमें कहा था, हम तो मर जाएंगे बटुकेश्वर, पर तुम जीवित रहकर दिखा देना कि क्रांतिकारी कैसे हंसकर फांसी चढ़ना जानते हैं, वैसे ही अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए जेल की अंधकारपूर्ण कोठरियों में यातनाएं, उत्पीड़न भी सह सकते हैं। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह आदि को फांसी हुई और बटुकेश्वर दत्त को पहले अंडमान, बाद में 1938 में पटना जेल में रखा गया। जेल में वे क्षय रोग व पेट दर्द से पीड़ित हो गए। 8 सितंबर 1938 को वे कुछ शर्तों के साथ रिहा किए गए, पर 1942 में फिर भारत छोड़ो आंदोलन के कारण जेल में चले गए। सन 1945 में वे पटना में अपने बड़े भाई के घर में नजरबंद किए गए। सन 1947 में हजारीबाग जेल से मुक्त होकर वे पटना में रहने लगे। उनकी लंबी जेल के बाद भी उनका उत्साह जीवित था। 36 वर्ष की अवस्था में उन्होंने आसनसोल में सादगीपूर्ण रीति से अंजलि दत्त से विवाह किया। भगत सिंह के मां विद्यावती भी उन्हें अपना दूसरा बेटा मानती थी। पटना में बटुकेश्वर दत्त को बहुत आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। उन्होंने एक सिगरेट कंपनी के एजेंट के रूप में नौकरी करी। अब उनकी पत्नी ने भी एक विद्यालय में मासिक नौकरी की। सन 1963 में कुछ समय के लिए विधान परिषद के सदस्य चुने गए, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ उनको ऐसा नहीं लगा कि ये मेरे अनुकूल है, या राजनीतिक उनको रास नहीं आ रही थी। सन 1964 में स्वास्थ्य बिगड़ने पर जब पहले पटना के सरकारी अस्पताल में, फिर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के लिए लाए गए। बड़ी वेदना से उन्होंने कहा कि जिस संसद में मैंने बम फेंका था वहीं पर मुझे स्ट्रेचर पर आना पड़ेगा, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। बीमारी से माँ विद्यावती जी भी उनकी सेवा में लगी रहीं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके कई पुराने साथी उनसे मिलने आते रहे अस्पताल में। 20 जुलाई 1965 की रात को 2 बजे इस क्रांतिवीर ने शरीर छोड़ दिया। उनका अंतिम संस्कार भी वहीं हुआ जहाँ भगत सिंह राजगुरु का हुआ था। आज बेशक बटुकेश्वर दत्त हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी देश को आज़ाद की गई कुर्बानियाँ, जेल में जो यातनाएं उन्होंने सहन की हैं, वो सब हमको याद रखनी चाहिए। और उन ऐसे क्रांतिकारी वीरों के साथ रहकर ये हमको सीख मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने देश की एकता, अखंडता को कायम रखना है। और एकता, अखंडता तब कायम रखेगी जब हम अपने राष्ट्र के गौरव पर अभिमान करेंगे, अपने क्रांतिकारियों पर स्वाभिमान होगा हमारे को, हम अपने देश का सामान खरीदेंगे। क्योंकि आप मान लीजिए, जब आत्मनिर्भर भारत होगा तभी क्रांतिकारियों को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि स्वदेशी अपनाएं, लोकल को वोकल करें, लोकल को जितना प्रचारित करें,
लोकल को के जितने उद्योग लगाएं, लोकल सामान को जितना इस्तेमाल करेंगे, अपने खुद का निर्माण किया हुआ वस्तु सब जगह फैलाएंगे और वही इस्तेमाल करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम खरीदारी अपने देश में बनाई वस्तुओं करेंगे, आप समझो उतना ही भारत निर्भर होगा। प्रधानमंत्री जी ने रक्षा में भी विशेष स्वदेशी उपकरणों पर बल दिया है। तो आओ एक बार हम सब मिलकर के क्रांतिकारियों को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं कि जय स्वदेशी, जय भारत।